हरे कृष्णा। दिल की बातें 23 मार्च एंड आज करने वाले हैं ये रीडिंग क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तुम्हारे पास है 4 डेक। ओके, दिस वन ओरेकल एंड लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम चारों का यूज़ करके देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो एक शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले नमन करते हैं सरस्वती, गणपति एंड लक्ष्मी, इन तीनों भगवानों को। ठीक है, तो चलो करते हैं एक नई शुरुआत एंड लेट्स बिगिन विद द टैरो। ओके, सो 6 कार्ड निकालेंगे एंड देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, दिल की बातें सीधे उनके दिल से फॉर 23 मार्च। ओके, सो ये आ गए 4 कार्ड, अब आपके यहाँ 5वां एंड ये है 6ठा। ठीक है, अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, कार्ड से आपके सामने एंड आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, पहला ही कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके काफ़ी बेहतरीन कार्ड है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कैट्स है एंड 5 विच या विज़र्ड है। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आई थिंक आज का दिन उनका काफ़ी बिजी रहने वाला है। ओके, एंड ये अपने समूह में काफ़ी मिक्सअप हो सकते हैं। लाइक अगर उनका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो व्हाट्सअप है, उस पर काफ़ी बिज़ी रह सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। या फिर अगर रिलेटिव है उनके काफ़ी एंड अगर कोई सिचुएशन है या फिर कोई मोमेंट है तो उसमें वो उनके साथ मिक्सअप हो सकते हैं एंड सब लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शायद किसी की सगाई या फिर कोई मुहूर्त हो सकता है जिसके लिए उनको जाना पड़ेगा सुबह सुबह, या फिर कोई चीज़ वो शाम को भी कर सकते हैं। सो दे गोना प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द होल डे। ठीक है, वही हम देखते हैं सेकेंड कार्ड, तो वो है द सन। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल परसेप्शन है द सन का, एंड एज यू कैन सी डांसिंग चल रही है पूरी तरह से एंड स्टिल देयर आर कैट्स एंड द फ्लावर, जो कि सनफ्लावर है, सूरज कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है इनका। एंड अगर उनके बारे में सोचते हैं सो रिसेप्शन बहुत ही अच्छा होगा एंड काफ़ी बिजी रहेंगे एंड जो वो काम करते हैं उसमें काफ़ी माहिर रहेंगे। ठीक है, तो अगर बिज़नेस में काफ़ी कुशल है तो बिज़नेस में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं उनके चुनौती की, तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी उनकी हो सकती है। मतलब जो भी वो चाहते हैं कि मुझे बस आज यही काम करना है, दूसरा नहीं करना, तो शायद वही कर सकते हैं। तो काम का मज़ा ले सकते हैं, ऐसे नहीं काम से बोर हो चुके हैं या फिर कि जो अनवांटेड काम था पेपर क्लीन करना वो मिल गया, नहीं, जो आज चाहते हैं वही काम उनको मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द हैंग्ड मैन। ओके, एज यू कैन सी दैट काफ़ी अच्छा दिलचस्प परसेप्शन है। ओके, आई थिंक ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी बिजी रखने में मशगूल होगा। ठीक है, आई थिंक एक चीज़ के ऊपर उनको वर्क करना था एंड वो चीज़ उनको मतलब क्या उसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज कर रही है, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू फाइंड अ क्लियर आंसर टू इट। ठीक है, कि क्या करें एंड कैसे करें, तो एक क्लियर आंसर ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो शायद उनको एक बहुत ही अच्छा क्लियर आंसर मिल रहा है, इसके लिए शायद वो थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए, लगभग आई थिंक दोपहर के 1 से 2 बजे तक या फिर 1 से 4 बजे तक शायद किसी से बात न करना प्रेफर कर सकते हैं। वही देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, तो है द एम्प्रेस। वाह, द एम्प्रेस इज हियर एंड काफ़ी ब्यूटीफुल परसेप्शन है यहाँ पे। Look at the doll, look at the cat, look at the grass, look at the trees and look at this person। ठीक है, तो आई थिंक उनका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। ओके, एंड मतलब कायनात उनको खुशी दे रही है एंड ये उस खुशी के साथ बहुत ही अच्छे हैं एंड उनको ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल रिसेप्शन यहाँ पे हो रहा है एज वी कैन लुक एट द कार्ड। द एम्प्रेस काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ फ्यूचर। आई थिंक ज़्यादा आज फ्यूचरिस्टिक होंगे वो। ठीक है, एंड अगर वो कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं लाइक बिजनेस या फिर कोई नया जॉब या फिर किसी नई जगह पे सेटल होना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, काफ़ी दोस्त थे उनके उस जगह पे, जैसे कि मान लो वो मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट होना चाहते हैं, सो जो दोस्त वहाँ पे पहले से ही है उनसे कम्युनिकेट कर चुके हैं एंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, जॉब कैसे होगा, या फिर इफ़ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग सो कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन है यहाँ पे एंड वहीं पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग है दैट आई कैन अचीव समथिंग। ठीक है, अपने बलबूते के ऊपर
काफ़ी कुछ चीज़ें करने का हौसला उनके दिल में है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी दिनचर्या उनकी जारी है। आई मीन एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, स्पेशली यहाँ पे जो कार्ड में दिख रहा है अल्कोहलिक वाइन यहाँ पे दिख रही है। सो एज यू कैन फाइंड दैट कि दिस पर्सन इज़ हैविंग अ वंडरफुल हैप्पीनेस मोमेंट्स टुगेदर। ठीक है, एंड व्यक्ति काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में। अगर हम इनकी तरफ देखते हैं तो एक समझ सकते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पा रहे हैं एंड जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। देयर इज़ नो बडी हु इज़ आस्किंग देम टू स्टॉप। तो जो उनको पसंद, लाइक दिस गर्ल ओवर हियर, वो कोजी बेड पे है एंड एज यू कैन सी रीडिंग कर रही है एंड शी हैज शैम्पेन अलॉन्ग विद हर वाइन। तो उसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी में एक मोमेंटम सेट कर सकते हैं कि मुझे सुबह ये काम करना है, रात को फ्रेंड के साथ एंगेज होना है, तो कहीं ना कहीं सेटल पूरी तरह से हो सकते हैं। जो फिनाले कार्ड आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो एक नई बिगिनिंग हो सकती है। सो आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिल सकते हैं इस व्यक्ति के थ्रू। तो अगर आप रेडी नहीं हैं, थोड़े से हो सकते हैं, लाइक रोज़ गिविंग डे हो सकता है, या फिर आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर अचानक से कोई गिफ्ट आपके हाथ में थमा सकते हैं दैट आई लव यू कह के। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड वन, देखते हैं इसकी क्या रीडिंग आती है। 4 बार शफलिंग एंड देन वी गॉट द सिक्स कार्ड्स। ओके, चलो ये 2 कार्ड आ गए। ठीक है, देखते हैं थर्ड कार्ड। ओके, द फोर्थ कार्ड, फिफ्थ एंड फाइनली 6 कार्ड। ओके, तो 6 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। वाह, काफ़ी बेहतरीन कार्ड आ चुका है। ठीक है, जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। समवेयर आई थिंक ये व्यक्ति जज करने के मूड में हो सकती है। मेरे हिसाब से इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में खुश होना है, पूरी तरह से खुश होना है। एंड अगर हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ स्टाइल में या फिर अपनी ज़िंदगी में थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। लाइक जो उनका बिहेवियर था, शायद ज़्यादा मीट खाते थे, हर्बल की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। एंड एज यू कैन नो कि अगेन कोरोना एपिडेमिक थोड़ा सा ज़ोर पकड़ रहा है, तो वापस से मास्क को यूज़ करना, सैनिटाइज यूज़ करना एंड अगेन खुद की केयर करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वापस से इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी निग्लिजेंस जो हो चुकी थी, अब उस निग्लिजेंस को साइड में रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सेकंड कार्ड अगेन द ट्रंक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि है द मैजिशियन। तो यहाँ पे आई थिंक ये व्यक्ति पूरी तरह से लाइक दिस पर्सन कैन कनेक्ट टू पीपल। ठीक है, एंड काम निकलवाना कोई इनसे सीख सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी की तारीफ़ करना है, उनसे काम निकलवाना, या फिर जहाँ पे पैसों से काम बनता है वैसे करना। आई मीन दिस पर्सन कैन ऑलमोस्ट हैंडल एनी काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, इसीलिए शायद वो किसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे भी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन कैन बी अ चार्म कास्टर एज वेल। ठीक है, अगर मंत्र तंत्र जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि दिस पर्सन कैन कास्ट अ स्पेल एज वेल। लेकिन ज़्यादातर ये अपनी बातों से एंड अपने इशारों से ही काम चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। वाओ, थर्ड मेजर अरकाना। दिस पर्सन हैज़ अ ब्यूटीफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल। एंड अगर हम देखते हैं तो सन कार्ड है यहाँ पे, मतलब इनके हाथ में ट्रम्प कार्ड है। ठीक है, आज का जो दिन होगा वो सिर्फ इनका होगा, जो चाहेंगे वही हो सकता है। एंड लाइकवाइज सो दिस पर्सन इज हैविंग सच काइंड ऑफ एटीट्यूड के उसे अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करना है जो हासिल करना चाहता है। हालांकि शायद ये जो मोमेंटम है वो सिर्फ कुछ ही घंटों तक रह सकता है, लाइक 1 से 2 या 2 से 4, एंड तब वो किसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को नहीं जानते, अचानक वो व्यक्ति आपसे मिलने आता है एंड आप उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। ये कभी कभी ही होता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हो सकती है। सो इफ़ दे हैव अ मीटिंग या फिर अनप्लान्ड मीटिंग है तो भी वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति किसी से मिलने जा रहा है तो उसे सक्सेस मिल सकती है। वही पे नेक्स्ट कार्ड है जो कि है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे डांसिंग हो रही है, फन है, एन्जॉयमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा समय वो अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। वही पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक किसी के शादी में शरीक होने का अच्छा मौका इनको मिल रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट इट। अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी शादी की मोमेंटम भी वो याद कर रहे हैं एंड समवेयर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड टैरो। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल। इससे निकलते हैं 4 कार्ड एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो 4 कार्ड लेते हैं। यस,
फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड ये हो गया फोर्थ कार्ड। ओके, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है नंबर 24 अर्थ। ठीक है, the frequency of earth activates our deep connection to this physical plane by showing us the beauty of all the aspects of our greater mother and revealing the more ethereal spiritual aspects of our nature। ठीक, कहीं ना कहीं ये आज अपने जड़ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, हम सब का एक स्वभाव होता है। ठीक है, एंड उससे ही जुड़ के हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी किसी में गुस्सा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, या फिर किसी में शो ऑफ करना बचपन से होता है, या फिर किसी में बहुत ही शांत एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं तो आपको अंदर से बहुत serene महसूस होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता एंड वो किसी जगह पे गया, फिर उसे ऐसा काम मिला है जहाँ पे उसे गुस्सा करना है। लाइक में भी वो डेप्ट वसूली, मतलब क्या उसे कहते हैं, पैसे वसूलने के काम में चला गया है। अब उसे गुस्सा दिखाना है, लेकिन अगर गुस्सा नहीं दिखाएगा तो क्या होगा। या फिर सिक्योरिटी गार्ड के जॉब पे है, उसे गुस्सा दिखाना है, नहीं दिखा सकता तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर वो अपने इस सिचुएशन से कनेक्ट होता है, लाइक शांत कनेक्ट होता है, तो मे बी उसे मौका मिल सकता है अपने आप को रिवील करने का कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में सही बदलाव ला सकता है। लाइक जो जॉब है वो शायद चेंज कर सकता है, या फिर जॉब प्रोफाइल एटलीस्ट चेंज कर सकता है, ताकि सेम कंपनी में रहे लेकिन उसकी जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाए। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हम देखते हैं वो है अलाउंस। तो अलाउंस में यहाँ पे आ गई है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाउंस इनवाइट्स अस to be open to whatever happens, whatever comes our way, without judgment, without opinion, without fear, and without resistance. When we allow, the universe becomes our partner in the wondrous dance of existence and expansion। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बयां किया है, तो मैं उन्हीं का शब्द आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, ये जो अलाउंस की फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, हम रेडियो ट्यून करते हैं तो उसी तरह से वो आपको बुलाती है क्या करने के लिए, कि जो भी आपके ज़िंदगी में आता है, ठीक है, उसे किसी भी तरह का क्वेश्चन ना पूछते हुए, विदाउट जजमेंट, ठीक है, अपना कोई भी मत सामने रखते हुए, या फिर कि आपको क्या लगता है वो बिल्कुल भी ना सोचते हुए, कोई भी डर के सिवा एंड कोई भी झगड़ा करने के बजाय या फिर उसको रोकने के बजाय उसको आपकी ज़िंदगी में आने दीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करें तो यूनिवर्स आपकी पार्टनर बन जाती हैं एंड आपके एग्जिस्टेंस एंड एक्सपांशन के लिए चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी आ रहा है उसे आप रोकिएगा मत। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि रोकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड मे बी कंपनी में घाटे में जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं है, एंड कंपनी इज़ नाउ थिंकिंग टू रिमूव द पीपल। ठीक है, अब आपका मौका है या फिर आपको वो निकालने वाले, तो आप रेजिस्ट करते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर ब्रेकअप होने वाला, यू रेजिस्ट कि मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको होने देते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हो जाएंगे। लाइक समबडी जो आपके लिए परफेक्ट है, वो व्यक्ति अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, या फिर उस व्यक्ति को अक्ल आ सकती है, वो वापस से आपके ज़िंदगी में वापस से 100% जुड़ सकती हैं, जो अभी फ़िलहाल सिर्फ 30% जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अल्लाह इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं तो है मरकबा। ओके, and the frequency of Merkaba supports our ability to use our consciousness to travels into other layers of reality and dimensions। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो फाइनली, कि क्या सिचुएशन है उनकी एंड क्या सिचुएशन है आपकी। ठीक है, तो समवेयर इट्स लाइक अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई हेल्थ इशू है, तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। फिर आपको शादी की जल्दी है, लेकिन वो अपने करियर के पीछे हैं, मे बी दे आर लुकिंग फॉर एक्सपांशन इन देयर करियर, या फिर उन्हें अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। सो समवेयर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है रिमेम्बरेंस, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमेम्बरेंस सपोर्ट्स आवर मेमोरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव gone though as a soul in body, providing us with valuable information and tools to flow gracefully with and in this life। ठीक है, तो आप एक आत्मा हो इस शरीर में, तो आपकी जितनी भी मेमोरीज़ है
वो आपको चैनल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका अगर सही मतलब निकाला है तो अभी इसका मतलब ये आ सकता है कि कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब हम किसी पल में फंस जाते हैं तो हमें बस वही पल याद आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया किसी दोस्त या आपके लवर से, तो आपको बस वही दिखता है कि हमेशा वो वैसे ही करती या हमेशा वैसा ही करता है, गुस्सा आता था या फिर हमेशा मुझे डांटती रहती नेगेटिव मोमेंट आप देते हैं कि परसों भी उसने ऐसे कहा था या फिर 2 हफ्ते पहले भी उसने वैसे ही किया था, आज भी वैसे ही करी। तो नेगेटिव एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबरेंस कार्ड आपको बता रहा है कि आपको पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ सभी चीज़ों को अपनाना है, ठीक है। कैसे आप फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद चीज़ें कैसे हुई, आपका पहला झगड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन उसके बाद आप कैसे इवॉल्व होते गए, वो सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तभी आप दोनों एक दूसरे के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग फॉर द थर्ड डेक एंड लेट्स नाउ लुक एट दिस वन, ठीक है। ये है लव। चलो 4 बार शफल करते हैं एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। चलो इनको ऐसे ही चुनते हैं। कार्ड की नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट कार्ड एंड वो है आई लव यू बिकॉज वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग, ओके। हम मतलब इस बात का एहसास इनको है कि आप दोनों घंटों बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बस हाथ थामे हुए हैं या फिर एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं या फिर बस एक दूसरे का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। मतलब देखो आप एक दूसरे के साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। अगर आप दोनों ऐसा करते हैं तो आप दोनों की रिलेशनशिप है वो काफ़ी ऊंचाई पे जा सकती है, ठीक है। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो मैसेज आ रहा है आई लव यू बिकॉज हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, ठीक है। आप जिस तरह से सभी चीज़ें इनके साथ शेयर करते हैं, फिर अपनी बातें इनसे शेयर करते हो, कुछ भी छुपाते नहीं हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है आई लव यू बिकॉज यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, कैसे इनको ही हमेशा तवज्जो देना है ये आपको पता है। एंड ये आप कहते हैं शायद आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, ओके, तभी इनका गुस्सा नहीं आने देते। हाँ भाई तुम कर लो, लाइक वैस I love you because holding your hand while watching a movie is just awesome, मूवी देखते हुए हाथ थामे रखना या फिर you're watching your favorite TV serial and दोनों को दोनों ने हाथ थामा हुआ है, या फिर अगर हम बात करें कि यू आर टुगेदर एंड फैमिली डेली सोप देख रही है, चुपके से आप समय निकालते हैं एंड किचन में जाते हैं, सो दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग फॉर यू, ठीक है। अब एक दो कार्ड देखते हैं झट से। उसमें से पहला कार्ड है आई लव यू बिकॉज इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं एंड बिलीव करते हैं दैट यू आर द चोजन वन फॉर देम। एंड द फाइनल कार्ड इज़ आई लव यू बिकॉज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। आपको इनकी सभी चीज़ें बहुत पसंद हैं, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रिजोनेट। इफ रिजोनेट हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।